शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। कैलाश की गृह स्वामिनी, शिव की हूँ मैं अर्धांगिनी। निर्वाण मेरे सतीत्व का, खंडन न हो दायित्व का। अब ना कोई अवरोध हो, मुझ मेरेपन का बोझ हो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति समाभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। सभी स्थिर ज्योति की काया का अनुभव, देह की सभी हलचल समाप्त। दिव्य ज्योतिर्मयी काया का अनुभव, लाइट स्वरूप का अनुभव, सूक्ष्म वतन में प्रवेश, अव्यक्त बाप दादा सम्मुख। बाबा के नैनों से प्रकाश की किरणें मुझ ज्योतिर्मयी काया वाले फरिश्ते पर पड़ रही है। अनुभव करेंगे बाबा के नैनों से दिव्य आलोक मेरे संपूर्ण शरीर में प्रकाश ही प्रकाश। बाबा के नैनों से ज्ञान की किरणें
मुझ पर पड़ रही है। बाबा ने अपने दोनों हाथ मेरे हाथों पर रख दिए। शरीर का सारा भारीपन समाप्त, अत्यंत हल्कापन। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। ज्ञान की संपूर्ण समझ, सारा मस्तिष्क प्रकाशित। भोग की थाली बाबा ने मेरे सामने रखी है। ज्योतिर्मयी शुभ रस, जिसे पीते ही सारी देह और ज्यादा आलोकित। आंखों के सामने एक तख्ता जिसमें सार लिखा है, मोहजयी भव। स्मृति स्वरूप भव। देखते ही देखते पूरी काया में दिव्य प्रकाश, संपूर्ण जागरण, कंप्लीट एनलाइटनमेंट। मैं फरिश्ता, संपूर्ण जागरण की अवस्था में सतत होश, प्रतिपल सजग। धीरे धीरे वापस ऊपर से नीचे की यात्रा, स्थूल शरीर में प्रवेश। ओम शांति। प्रकाश के 7 अर्थ। पहला, प्रकाश। लाइट का दूसरा अर्थ ज्ञान। लाइट का तीसरा अर्थ हल्कापन। चौथा समझ। पांचवा लाइट डाइट। छठवा इसेंस, सार, संपूर्ण ज्ञान का सार। सारे मोह भंग हो जाए, मोहजयी अवस्था हो जाए। और अंतिम संपूर्ण जागरण, संपूर्ण होश। होश आत्मा का भोजन है। शरीर को बहुत भोजन खिलाया पर आत्मा उपवासी रह गई। आत्मा का भोजन है ज्ञान, आत्मा का भोजन है बोध, आत्मा का भोजन है जागरण, आत्मा का भोजन है होश, आत्मा का भोजन है विवेक, आत्मा का भोजन है अतर्क, आत्मा का भोजन है चिंतन, आत्मा का भोजन है प्रभु प्रेम। प्रभु प्रेम की अविरल निरंतर सतत धारा चेतना में बहती रहे। ज्ञान का प्रवाह निरंतर बहता रहे। ज्ञान का झरना, ज्ञान की नदी कल कल निनाद करती हुई निरंतर आत्मा में अटखेलियां खेलती रहे। बाढ़ आ जाए ज्ञान की तो जब तक आत्मा को भोजन नहीं दिया जाता वो परिपुष्ट कैसे होगी? क्या हम इसे खिला रहे हैं? किसी यूनिवर्सिटी में दोपहर को जब भोजन का समय होता था तो सारे प्रोफेसर्स एक जगह मिलते थे जहां वो बैठकर जो उन्होंने अपना अपना टिफिन लाया है वो खाते थे।
एक प्रोफेसर ने अपना टिफिन खोला, उसके बाजू में उसके मित्र थे, वो भी प्रोफेसर, और उस प्रोफेसर ने कहा बड़ा ही असंतोष व्यक्त करते हुए कि आज फिर आलू की सब्जी और रोटी, और चुपचाप खाने लगे दुखी होकर। दूसरा दिन फिर टिफिन खोला और देखा आज फिर आलू की सब्जी और रोटी। जो दूसरे मित्र थे वो देख रहे थे, कुछ कहा नहीं। तीसरा दिन फिर से टिफिन खोला और फिर से खाने लगे तो कहा आज फिर से आलू की सब्जी और रोटी। जो मित्र प्रोफेसर थे उन्होंने कहा तुम अपनी पत्नी को बोलते क्यों नहीं? वो कहते कौन सी पत्नी, कैसी पत्नी, मैं खुद ही बनाता हूं। जो कुछ हम हैं वो हमारा ही बनाया हुआ है, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो हमारा ही है, हमने ही बनाया है, हम ही दुखी है। हमने ही बनाया है, हम ही फिर सुखी होते, फिर सुखी फिर दुखी, फिर सुखी फिर दुखी। जो अंदर है वो बाहर आता है। आज की मुरली किसी दूसरे संदर्भ में बाबा ने कहा मुरली चला नहीं सकते, चित्र के सामने जाकर बैठ जाओ, जो अंदर है वो बाहर आएगा, वाणी खुलेगी। परंतु यहां हम दूसरे संदर्भ में कह रहे हैं कि जो भी अंदर है, जो भी बाहर घटित हो रहा है वो अंदर का ही है, अंदर का ही प्रक्षेपण है, प्रोजेक्शन है। जो कुछ पर्दे में दिख रहा है, इस फिल्म के निर्माता हम हैं, हमने ही सब कुछ निर्माण किया है। यदि मैं ही निर्माता हूं, यदि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तो मैं जैसे चाहूं वैसे अपनी फिल्म को बना सकता हूं। ये जो मेरा ड्रामा है इसका डायरेक्टर मैं हूं। ये बना बनाया नहीं है, मैं बनाता हूं। ये रिपीट नहीं हो रहा है, मैं चाहूं तो उसको उसकी दिशा चेंज कर सकता हूं। तो आत्मा का भोजन है ज्ञान। ये ज्ञान है डैश करने के लिए। कल की मुरली, कल की मुरली, ये ज्ञान है कंठ करने के लिए। पढ़ी ना कल की मुरली? ये ज्ञान कोई पढ़ने के लिए नहीं है, केवल कंठ करने के लिए। कंठ कर लेने के लिए क्या करना पड़ता है? पाठ। गीता का क्या करते हैं भारत में? एक बार पढ़ लिया हो गया। वो सुंदरकांड का क्या करते हैं? पाठ। क्यों? हरि पाठ। क्यों? बार 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 पढ़ते हैं ताकि वो समा जाए अंदर ही अंदर। एक बार पढ़ने से नहीं होता है, दो बार पढ़ने से नहीं होता है, कई बार। ये ज्ञान है कंठ करने के लिए। कितना अच्छा वाक्य है। किया क्या हमने कंठ? बाप का फरमान है आज की साकार मुरली। बाप का फरमान है मानो व ना मानो, देही अभिमानी बनो। एक दूसरी जगह है बाप का हुक्म है, संदेश दो, मानो या ना मानो, तुम्हारी इच्छा, जबरदस्ती नहीं है। करना है तो करो, नहीं तो मत करो। तो ज्ञान को अंदर समाना है, गहराई में जाना है उसके। कल हमने लाइट शब्द के, लाइट स्वरूप के 7 अर्थ देखे थे। आज हम कुछ और देखेंगे। लाइट बॉडी एक्टिवेशन, एक्टिवेशन ऑफ लाइट बॉडी। जो सूक्ष्म शरीर है उसको सक्रिय कैसे करें, क्योंकि बिना सूक्ष्म शरीर के हम कहीं नहीं जा सकते। ये शरीर लेकर हम कहाँ जाएं? हमारे और भगवान के बीच का जो फासला है, यदि हमें वो तय करना है, वो सूक्ष्म शरीर से तय किया जाएगा। लाइट बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, रेनबो बॉडी, कई सारे नाम हैं। जितनी अलग अलग सभ्यताओं में जाओगे नए नए नाम आएंगे। कैजुअल बॉडी, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। और ये जो सूक्ष्म शरीर है निर्बाध है, कहीं पर भी घुस सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, दीवार को भी क्रॉस कर सकता है, उड़ सकता है। सूक्ष्म शरीरधारी अर्थात जिसे हम फरिश्ता कहते हैं, कंचन, जो उसकी ज्योति की काया है, ज्योतिर्मयी काया है, प्रकाश की काया है, लाइट का शरीर है। उसे ना भूख लगती है, उसे ना प्यास लगती है, वो न थकता है, उसमें ना तो विकार है। कॉस्मिक बॉडी, वो उड़ सकता है, किधर भी पहुंच सकता है,
कहीं की भी यात्रा कर सकता है, ऐसा वो सूक्ष्म शरीर है। अगर ऐसा मिल जाए तो सुपर पावर्स आ जाएगी। किसी को भी संदेश देना हो, जाके किसी को भी संदेश दे दो। किसी को भी हील करना है, किसी को भी ठीक करना है, जाकर हीलर्स है। हीलर्स ने क्या है, भारत की सभ्यता, शामन्स, विदेश की सभ्यता आए हुए, फेथ हीलर्स या इनबॉर्न हीलर्स, जो बचपन से ही जिनमें ही हीलिंग एबिलिटीज होती है, हीलिंग पावर्स। कुछ कुछ आत्माएं होती है जो बचपन से ही हीलिंग रहती है, उनको डॉक्टरी की कोई ज्ञान नहीं है। इधर माउंट में ही एक व्यक्ति है, वो लोगों को ऐसे ऐसे हील कर देता है, उल्टा पुल्टा करके। नहीं है एक, कई लोग उसके पास आते हैं दिन भर, और फ्री में करता है, पैसे नहीं लेता है कभी भी किससे। कहीं से किसी का बैक पेन ये वो, बस लिटाता है और थोड़ा करता है। उसको हमने पूछा था ये कैसे करते हो, कहते बचपन से है मुझ में ये। ठीक हो जाते हैं, हाँ ठीक होते हैं। पैसे लेते हो, ना ना ना, पैसे लूंगा तो ये पावर चली जाएगी। ऐसे ही फ्री में। लोगों को बड़ा फेथ भी है, पर उसका कहीं नाम नहीं है, लोग उसको ऐसे जानते नहीं है, पर आते हैं उसके पास। तो ये सारे जो काम होते हैं ये सूक्ष्म शरीर द्वारा होते हैं। एनर्जी हीलिंग है ये सब। ऊपर से कुछ नहीं दिखता है, सूक्ष्म है सब कुछ। तो हमारी यात्रा है स्थूल से सूक्ष्म की, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम की। हमारी यात्रा है स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में जाने की, और सूक्ष्म जगत से सूक्ष्मतम जगत, मूल वतन सूक्ष्मतम जगत है, उसका सीधा अनुभव, सीधा योग में बैठो और परम धाम। ऐसा इतना आसानी से हो जाए ऐसा नहीं है। हो सकता है जो एडवांस योगी है, जो लंबे समय से कर रहे, नहीं तो बाकी सबको पहले तो ये स्थूलता को छोड़ना पड़ेगा। जो इतना ठोस ठोस के ये स्थूल शरीर बना है, इसको छोड़ना इतना आसान नहीं है। वो लाइटनेस का अनुभव यहीं पर होना चाहिए। लाइट बॉडी को एक्टिवेट करना है, सक्रिय करना है। इस पर ढेर सारी किताबें, इंटरनेट पे सर्च करो तो 1000 से ज़्यादा किताबें हैं इस पर, लाइट बॉडी को कैसे एक्टिवेट किया जाए। कई सारे लोगों ने बहुत संशोधन किया है इस पर। थर्ड आई एक्टिवेशन, कैसे ये तीसरी आँख खुल जाए, क्योंकि ये खुलते ही पावर्स आने लगती है, एनर्जी आने लगती है। वो दिखाई देने लगता है जो सामान्य तल पर लोगों को नहीं दिखता है, ना अनुभव होता है, पर उनको दिखता है। सेंसिटिव पावर बहुत जारी है, लोगों के ऑरास दिखाई देने लगते हैं। व्यक्ति नहीं दिखता है, उसका ऑरा दिखता है। थॉट रीडिंग, बहुत सारी चीजें जिसको कहते हैं साइकिक पावर्स, वो सब आने लगती है। क्लायर ऑडियंस, क्लायरवॉयंस, दूरध्वनि, दूरदर्शन, यहाँ बैठ के व्यक्ति देख सकता है वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ की आवाज़। महाभारत में संजय का उदाहरण। ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, सिक्स्थ सेंस, एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स होते हैं किसी में। जैसे किसी के साथ बात करते करते एकदम पता चलता है इसमें कुछ पावर है, क्योंकि हम जो सोच रहे हो तुरंत पकड़ लेता है, हमारे विचारों को पकड़ लेते हैं कोई कोई। एक्स्ट्रा पावर्स होती है, और उन्होंने उसके लिए कुछ किया नहीं, शायद पूर्व जन्म की साधना है, कोई सिद्धि है जो अभी थोड़ी थोड़ी चल रही है। तो ESP, सिक्स्थ सेंस, टेलीपैथी, कॉस्मिक टेलीपैथी, ये सारी चीज़ें संसार में है। पैरासाइकोलॉजी, विज्ञान इन सबको नहीं मानता है, विज्ञान को ठोस चाहिए। संसार में दो चीज़ें हैं, एक है ज्ञान, एक है जिसे जाना जा सकता है जो है ज्ञात, एक है जिसे नहीं जाना जा सकता, वो है अज्ञात। आज अज्ञात है, कल ज्ञात हो जाएगा। जो दिख रहा है और जो सिद्ध हो गया है वो है ज्ञात। जो नहीं दिखता है, नहीं, जो अभी पता नहीं है, वो है अज्ञात। पर धर्म एक तीसरे की चर्चा करता है, यह है ज्ञेय। धर्म एक तीसरे की चर्चा करता है, अज्ञेय, जो अभी पता नहीं और ना कभी जाना जा सकता है। धर्म, इसलिए तो धर्म का आत्मा और परमात्मा में विश्वास ही नहीं है। किसी साइंस की किताब में आत्मा परमात्मा की चर्चा नहीं है, किसी मेडिकल की किताब में आत्मा परमात्मा की चर्चा नहीं है, न सूक्ष्म वतन की चर्चा है, न परमधाम या और किसी, क्योंकि वो केवल दो ही चीजों में मानता है साइंस, ज्ञात और अज्ञात। आज पता नहीं है, कल पता चल जाएगा, हम खोज कर रहे हैं। इसलिए बाबा क्या कहता है साइंस को,
3 दिन पहले की मुरली नहीं। साइंस अभी सुख के लिए, दुख के लिए है, फिर सुख के लिए होगी। अभी तो दुख के लिए है, रिफाइंड होगा। और अभी घमंड है, यही तो घमंड है। अभी पता नहीं ना, पर हम पता करके छोड़ेंगे। संशोधन जारी है। ऐसी कौन सी बीमारी है, हम संशोधन जारी है, खोजेंगे ही। पर विज्ञान धर्म कहता है कि अज्ञेय, जो जाना ही नहीं जा सकता ना अब जाना है, वो है अज्ञेय। और वो जो अज्ञेय है, जो आज तक अज्ञेय था द्वापर से अब तक, वो भगवान ने खोला। आज की मुरली में बहुत अच्छा वाक्य है एक, ये बाप के सिवा, ये महावाक्य बाप के सिवा कोई नहीं कह सकते। कौन सा? नहीं, कौन सा? कौन सा? आज की मुरली साकार, यह महावाक्य बाप के सिवा कोई कह नहीं सकते। मन माना वो तो शब्द ही नहीं है मुरली में, है? होगा। आत्मा जो पहले सतो प्रधान थी, जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गई है। ये महावाक्य बाप के सिवा कोई कह नहीं सकता। जो अज्ञेय था वो बातें बताई। मुरली की एक एक लाइन आज तक संसार वालों को किसी को भी नहीं पता थी, अज्ञेय थी। उस अज्ञेय की ये चर्चा है। तो इस लाइट बॉडी के अनुभव के लिए 7 कदम है जिसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला कदम, नो, जानो कि ऐसा एक शरीर है। नो अर्थात जानना, ऐसा भी एक शरीर हमारे अंदर है जो प्रकाश का है। और उस दिन भी कहा था, लाइट बॉडी किससे बनी हुई है? लाइट से, इमोशन से, विचारों से, सूक्ष्म तंतुओं से, हमारी इच्छाओं से, संकल्पों से, वासनाओं से, अनुभवों से। इसलिए वो बदलती रहती है। सुबह जो सूक्ष्म शरीर है, दोपहर को दूसरा है, शाम को दूसरा है। जो कुछ हम सोच रहे हैं वो प्रकंपन ही सूक्ष्म शरीर है। विचार के प्रकंपन वही सूक्ष्म शरीर है। ऐसा कोई प्रकाश की काया नहीं है, परंतु हाँ, उसे सोचने के लिए, उसके समझने के लिए हम सोचते हैं कि वो प्रकाश की एक काया है, ऑरा। और इसको देखा जा सकता है, इसके ऊपर रिसर्च हुए। एक फोटोग्राफी है, किरलियन फोटोग्राफी, उसमें वो ऑरा दिखता भी है। इस पर भी बहुत काम किया है लोगों ने, किरलियन फोटोग्राफी पर। तो सबसे पहले तो जानना कि है, नो, हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर है और मैंने उस सूक्ष्म शरीर का प्रयोग ही नहीं किया है अभी तक, कम किया है। सिर्फ अमृत वेला योग, इधर गया उधर गया, इधर सकाश उधर सकाश, काम पूरा। शाम को इधर अच्छा भूकंप आया, जाओ सकाश दिया, इधर सकाश उधर सकाश हुआ। अच्छा कोई दुश्मन आ गया बीच में, उसको सकाश, उससे माफ़ी मांग ली, ये कर लिया वो कर लिया, काम पूरा। बस यहाँ तक रखा है उसको ज़्यादा काम नहीं किया उससे। अगर कोई मसल है, इसका प्रयोग ही नहीं करता है कोई हाथ का, तो इसमें पावर बढ़ेगी या कम होगी? कम होती जाएगी। इसको रोज प्रयोग करते रहो तो बढ़ेगी। कोई अपने ब्रेन का उपयोग ही नहीं करता है, चिंतन ही नहीं करते, डल हो जाता है माइंड, मेमोरी कम होने लगती है, याद नहीं रहता है। ऐसा क्यों है कि बूढ़े होते हैं तो मेमोरी कम हो जाती है, भूलना चालू हो जाता है? वास्तव में देखा जाए तो जैसी जैसी उम्र बढ़े, एनर्जी बढ़नी चाहिए, मेमोरी बढ़नी चाहिए, शक्ति बढ़नी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। पर हमारा क्या हो रहा है? उल्टा हो गया। यूज नहीं किया है, ज्ञान से भरा नहीं है। दादी को देखा था, शादी जान की, कोई भी सिम्टम्स नहीं थे अल्जाइमर के लास्ट तक। 100 क्रॉस कर लिया, पर सब कुछ फ्रेश था बुद्धि में। क्यों? क्योंकि सारी उम्र ज्ञान का ही चिंतन, निरंतर चिंतन, बुद्धि बहुत फ्रेश रही लास्ट तक। ऐसा बहुत कम होता है और ऐसा ही होना चाहिए। बुढ़ापा इज मिथ, ये संकल्प रखना, मुझे बूढ़ा होना ही नहीं है। पहली बात तो कोई बुढ़ापे के चिन्ह ही नहीं दिखे। जितने जैसे बुढ़ापा, एनर्जी बढ़ती जाए, जैसे जैसे बच्चा कैसा खेल कूद करता है, कैसी ऊर्जा होती है उसमें, कितनी अथाह ऊर्जा होती है। बच्चों के जैसा कूद खेल करके दिखाओ, नहीं कर पाते। जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, ऊर्जा हमारी क्यों कम होती है? बढ़नी चाहिए। ये तीनों चीजों को डिनाई कर दो।
ना तो बुढ़ापा, ना तो कोई बीमारी, और ना ही मृत्यु। हमने पहले ही स्वीकार किया शरीर तो मरण धर्म है, मरेंगे। क्यों मरेंगे? सोचो कि मैं लास्ट सबको भेजकर ही मैं जाऊंगा, सबको भेजूंगा ना लास्ट, लॉन्जिविटी। ये जो है ना, ये संकल्प ही ढीला कर देता है कि हम तो मर जाएंगे। क्यों मरेंगे? फिजिकल इमॉर्टेलिटी। शरीर को ऐसा रखो कि उसमें कोई रोग ही ना हो, फिर क्यों मरेगा? संकल्प ये रखना है पहले से ही, सारे ढीले संकल्प। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ऐसा भी तो हमको सिखाया गया है, वो सब ठीक है। तो ये जो है एनर्जी बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए। कब बढ़ेगी? जब हम अपने को ये देह समझे ही ना। बुढ़ापा तो इस देह को आ रहा है, भूख प्यास तो इस देह को लगती है। आत्मा को ना तो भूख है ना प्यास है ना बुढ़ापा है। आत्मा कभी थकती है क्या? कब से चालू आ रही है? मुरली में आता है ना, तो थकती नहीं है वो कभी। आत्मा कभी सोती नहीं है ना कभी थकती है, अपने आप जब सब कुछ चलता है आत्मा में। ये तो शरीर है। आज की मुरली का वरदान, लास्ट लाइन, सहज के संस्कार वहां सहज राज्य करोगे। अगर यहां सहज राज्य होगा तो मैं निमित्त हूं वो करावनहार है। सहज, वो सहज राज्य तब कर पाओगे। वो सहजता यहां से लेके जानी है। यहाँ पे इतना स्थूल शरीर है, किसी को कहो डांस करो तो होता नहीं। वहां डांस कैसे करेंगे फिर सतयुग में? देवता है क्योंकि क्लास में जाते डांस के, अपने आप उनके अंदर नेचुरल संस्कार है गाने के, डांस करने के। नर्तन, नर्तक, नृत्य आत्मा का स्वभाव है। नृत्य करे आत्मा निरंतर, कोई भी, परंतु नृत्य होता रहे तो ऊर्जा बढ़ती रहे हर दिन। जैसी जैसी उम्र बढ़ती जाए ऊर्जा बढ़ती जाए, जैसी जैसी उम्र बढ़ती जाए उतनी उतनी शक्ति आती जाए, उतने और जवान होते जाना चाहिए। कौन सी बीमारी? ये बीमारी हो रही है हमारी गलती के कारण। शरीर में गलत डाला, गलत बीमारी होगी। सही डालो तो बीमारी नहीं होगी। ओल्ड एज क्यों? ये ब्रेन सिकुड़ जाता है, इस्कीमिया, सेरेब्रल होना ही नहीं चाहिए। मेमोरी तो शार्प होनी चाहिए। जैसे जैसे बढ़ो मेमोरी बढ़ती जाए। और मृत्यु, कौन सी मृत्यु? कैसी मृत्यु? पुराने योगी कितने साल जीते थे? फिर लंबे जीते थे। क्यों जीते थे? मेडिकल साइंस के पास ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि जो ये कहे कि वी डाई। वो तो हम टॉक्सिन्स डाल रहे हैं अंदर, इसलिए मृत्यु है। कुछ भी नहीं डालो उसमें। फिजिकल इमॉर्टेलिटी, सोल तो इमॉर्टल है, हम बात कर रहे हैं शरीर की इमॉर्टेलिटी की। वही हर दिन अनुभव हो कि मैं युवा हो रहा हूं, जवान हो रहा हूं, शक्ति बढ़ रही है, मेरी मेमोरी बढ़ रही है, पावर बढ़ रही है, समझ बढ़ रही है। बढ़ना ही चाहिए, अनुभव बढ़ रहा है। अब वो छोटे छोटे सुख मेरे लिए सुख नहीं है, मैच्योरिटी बढ़ रही है। तो कहाँ थे हम? नो, जानो। छोटे सुख नहीं, बड़े बड़े सुख प्राप्त करने। छोटे सुख बहुत ले लिए। एक युवा व्यक्ति, एक थोड़ा अधेड़ उम्र का व्यक्ति और एक बूढ़ा व्यक्ति, तीनों मिले। पहले ने कहा मेरी अभी अभी शादी हुई है, पत्नी के साथ में घूमने गया, क्या आनंद आया, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लगा। दूसरे ने कहा अरे मूर्ख, ये भी कोई आनंद है? ये 40 साल की उम्र, क्योंकि 40 साल की उम्र में 40 साल के आसपास व्यक्ति का रस काम विकार में कम होने लगता है, भोजन में बढ़ते जाता है। इसलिए 40 साल की उम्र के आसपास व्यक्ति मोटे होने लगते हैं। मोटापा बढ़ता है। वो कहता है ये भी कोई है? आज जो खाना खाया मैंने, हा, जो आनंद मिला आज भोजन का, तो इतना मजा आया, उसके सामने ये भी कोई तुम्हारा आनंद है? आज जिसको तुम आनंद कह रहे हो वो कुछ भी नहीं है। वो तो ये है मेन आनंद, भोजन। ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है तुम दोनों भी मूर्ख हो, भोजन का भी कोई आनंद है? आज जो सुबह सुबह पेट साफ हुआ, ये है परम आनंद की अवस्था। उसके लिए अभी भोजन में रस नहीं रहा है, अभी बूढ़ापे में क्या खाएगा, और ये सब छूट गया है। उसका मेन सारा फोकस कॉन्स्टिपेशन, बस ये उसका मेन चीज है। ये जिस दिन ठीक, मुराद हासिल, पेट साफ। तो सबसे पहला है नो, जानो कि मेरे अंदर मैं एक सूक्ष्म चेतना हूं, ये स्थूल नहीं है। दूसरा फील, उसको फील करना, इस सूक्ष्म शरीर को। और ये फील केवल योग में नहीं करना, अलग अलग समय पर फील करना कि मैं आत्मा
और मेरा सूक्ष्म प्रकाश पूरे शरीर में सूक्ष्म है, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश चल रहा हूं तो जैसे प्रकाश की काया चल रही है, ज्योति की काया चल रही है। फरिश्ता फरिश्ता शब्दों को बाजू रखो, बहुत हो गया, शब्द का भी प्रभाव होता है। फरिश्ता फरिश्ता को इतनी बार दोहराया है कि फरिश्ता भी थोड़ा सामान्य सा हो गया। ज्योति की काया, फरिश्ता से ही रिश्ता खत्म हो गया। ज्योति की काया, प्रकाश की काया, आलोक की काया, ज्योतिर्मयी काया, करंट की काया, लाइट की काया, लाइट बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, इंग्लिश शब्द लाओ, रेनबो बॉडी, इनविजिबल बॉडी। अब मैं इनविजिबल बॉडी में चल रहा हूँ, करंट की बॉडी में चल रहा हूँ, तो उसको फील करना है। कहाँ फील करना है? कई बार दिन में फील करना है कि बैठे हैं तो मैं कहाँ बैठा हूँ? लाइट की बॉडी, मेरी बॉडी ही लाइट की है। सोफा फील, वो आगे। तीसरा विजुअलाइज, अब उसको देखना है, अपनी ही बॉडी को देखना है कि लाइट की बॉडी है, प्रकाश ही प्रकाश। और इसको देखने के लिए बहुत सारे पिक्चर्स अवेलेबल है, इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं। जस्ट टाइप करो लाइट बॉडी इमेजेस, ढेर सारे इमेजेस है, वो इमेजेस को देखते रहो, उनका प्रिंट आउट लेके कमरे में लगा के रखो। ये लाइट बॉडी है, ये लाइट बॉडी का एक्टिवेशन हो रहा है, लाइट बॉडी से प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है सब जगह। एनर्जी ही एनर्जी, हमको काम एनर्जी के लेवल पे करना है। निकोला टेस्ला ने कहीं कहा है, वर्क टॉक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। एक समय आएगा जब व्यक्ति अभी किस रीति से बात करता है वैसा नहीं बात करेगा, एक मनुष्यता इसमें बात करेगी, फिर फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस, एनर्जी, ये लैंग्वेज हो हमारी, इस पर बात करना है। जैसे भोजन को देखा तो भोजन क्या है? एनर्जी है, वो ऊर्जा है। फ्रीक्वेंसी क्या है? उसकी इंफॉर्मेशन है। वो जो भी हम खा रहे हैं वो एक इंफॉर्मेशन है। वो बहुत सारा डाल दिया शरीर में, अब शरीर कंफ्यूज्ड है, इंफॉर्मेशन रीड नहीं कर पा रहा है इतनी सारी, इसलिए बीमारियों को जन्म देता है। फिर तो विजुअलाइज करना है, देखना है, और केवल अपने को ही नहीं, दूसरों को भी किस रूप में देखना है? लाइट का शरीर, लाइट का शरीर। स्त्री पुरुष देखना ही नहीं है, लाइट के शरीर में है सभी। ये लाइट की काया है, चलती फिरती लाइट की बॉडीज है। उस कॉन्शियसनेस में लंबा समय टिकना कि ये लाइट है, लाइट 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 लाइट। ये बहुत मुश्किल है सबको आत्मा देखो, दिखती तो नहीं पर लाइट दिख सकता है। ये वाइट का कपड़े भी वाइट है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है काम। तो नो, जानो, उसको फील करो, उसको विजुअलाइज करो, फील। चौथा, अब इस लाइट के शरीर को भरना है हमको। किससे भरेंगे? आज सुबह की साकार मुरली, जैसे मैं शांति का सागर और प्रेम का सागर हूं, तुमको भी बनाता हूं। तुम हो नहीं, तुमको बनाता हूं। कल कहा था हम भी प्योर, तुम भी प्योर। मुझ आत्मा से शांति की किरणें पूरे शरीर में फैल रही है। एक एक अंग को विजुअलाइज करना है। प्रकाश, सबसे पहले तो प्रकाश यहां से निकलकर पूरे मस्तिष्क में जा रहा है, और मस्तिष्क में जो भी ब्लॉकेजेस है, मेंटल ब्लॉक्स, इमोशनल ब्लॉक्स, वो खुल रहे हैं। कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है, छिपा हुआ है, किसी से भय लगता है वो मेरा अपमान ना कर दे, डर है, क्योंकि अंदर में अहंकार है। अहंकार चाहता है कि सब मुझे जाने, रिकॉग्निशन। अहंकार की मांग क्या है? कि कहाँ जाऊं तो लोग मुझे पहले से जाने, ताकि मेरा ठीक ठाक हो सब कुछ, सम्मान सत्कार हो जाए। अहंकार की ये चाह है, अहंकार की ये मांग है। उसको दुख होता है अगर जानते नहीं हैं लोग तो, या सम्मान नहीं देते, अगर तारीफ नहीं करते, अगर कहे नहीं, हाँ आपने वो किया था वो बहुत अच्छा था, अच्छा लगता है, उससे अटैचमेंट होती है, उस व्यक्ति से लगाव तैयार हो जाता है। तो ये चाह है अहंकार। तो हमें अपने आप को किससे भरना है? शक्ति से, पावर से, प्यूरिटी से। हृदय में देखो, यहां से किरणें जा रही है, हार्ट के अंदर भर गई प्यूरिटी की किरणें। अब इम्प्योर संकल्प नहीं आएगा। वहां जो इम्प्योर खून था ना, वो सब प्योर हो गया। कोई बीमारी है, घुटने में दर्द, यहां पर हीलिंग किरणें भेजो प्यूरिटी की। सूक्ष्म शरीर में काम कर रहे हैं हम, अपने आप सूक्ष्म शरीर हील हो गया तो ये ऊपर का शरीर भी हील हो जाएगा।
इथेरियल पैचेस जो है, जो काले धब्बे हैं वो निकल रहे हैं। पेट में जाने दो, पेट की जितनी बीमारी है खत्म। पूरा एलिमेंट्री कैनल पेट को लाइट से भर देना है। ये बहुत अच्छा प्रयोग है। किसी के पास चित्र है? नहीं होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, मुंह से लेके लास्ट, फ्रॉम माउथ टिल एनस, लास्ट तक ये पूरा एलिमेंट्री कैनल है एक। ये माउथ, फिर यहाँ से स्टमक, फिर ये डियोडिनम, ये जेजुनम, ये इलियम, फिर असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, रेक्टम, यहाँ पे सिग्मॉइड कोलॉन, रेक्टम, एनल। ये पूरा जो एरिया है, इसको सोचो ये पूरा लाइट से भरा हुआ है। क्योंकि सभी बीमारियों का जन्म कहाँ होता है? मैक्सिमम बीमारियों का, ऑल डिसीजेस अराइज इन द गट। यहाँ पर फंसा हुआ मल, शरीर में रुका हुआ मल अधिकतर बीमारियों का कारण है। जिसका ये पूरा ट्रैक्ट प्योर है, उसको कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती। क्योंकि अभी हम तक हमने जो कुछ खाया वो सब फंसा हुआ है उधर, क्योंकि जो खाया गलत ही खाया है। इसको लाइट का भोजन दो, ये पूरा लाइट रहे, ये पूरा जितना खाली रहेगा उसमें अनुभव होगा शक्ति का। अभी अभी खाओ और फिर प्राणायाम करके दिखाओ, नहीं कर सकते। भाग के दिखाओ, नहीं भाग सकते। अभी भी प्राणायाम खाओ, एनर्जी कम हो जाती है। इसमें हम क्या डाल रहे हैं, और जो डाल रहा है वो पच रहा है कि नहीं पच रहा है? वो सब हेवी डाल रहे हैं, वेरी हाई लो वाइब्रेशनल फूड उसमें जा रहा है, इसलिए वो पचता ही नहीं है, वो वहीं फंसता है, फर्मेंट होता है, सड़ता है। और इसलिए कॉन्स्टिपेशन इज अ नेशनल एंड इंटरनेशनल डिसऑर्डर। कब्ज जो है ना, नंबर 1 है। किसी को भी पूछो, ये ठीक, कब्ज कब्ज कब्ज, क्यों? वहीं पे सारी बीमारी है। इसके लिए मेडिटेशन के लिए क्लीन स्टमक इज द क्राइटेरिया। और जब पेट बिल्कुल हल्का रहे, ऐसा अनुभव हो कि मुझे पेट जैसे है ही नहीं, उसका कोई खबर ही नहीं, और जब ये क्लीन रहेगा तो भूख नाम मात्र लगती है आत्मा को। किसी भी तरह का भूख से जैसे मुक्ति हो गई, प्यास और भूख, ये सारी चीजें, शरीर स्वस्थ रहता है, काम वैसे ही करते जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, परंतु जैसे फ्री है ना, क्लीन है सब कुछ। भूख लगने का कारण है पैरासाइट्स इनसाइड, ये जो है ना अनक्लीन है पूरा। तो लाइट का बॉडी जो होती है, संपूर्ण मेरा ये जो एलिमेंट्री कैनल है, ट्रैक्ट है, संपूर्ण क्लीन है। उसमें केवल ऊर्जा ही ऊर्जा भरती जा रही है। देखना है, कुछ भी अपचा हुआ वहां नहीं है, फर्मेंटेड वहां कुछ भी नहीं है। एक ये खा लो, क्या वो क्या बनता है यहाँ, तंदूरी, उसको हजम होने के लिए 48 आवर से भी ज्यादा लगता है। तंदूरी वो मैदा है, वो पचता ही नहीं है। मैदा, गेहूं, ये सारे जो चीज है बहुत ही मुश्किल है। हाँ तो हम क्या डाल रहे हैं और वो कितना जल्दी पच रहा है। फ्रूट्स डालो, वो बहुत जल्दी पच जाता है, क्योंकि आदत है ना उसकी। तो किससे भरना है अभी? प्रकाश से। किससे भरना है? प्यूरिटी से। प्यूरिटी से ज्यादा भोजन, बड़ा भोजन और कौन सा है? इमेजिन करना है कि प्यूरिटी का भोजन मैं डाल रहा हूं, पेट भर गया है प्यूरिटी से। ये भी ठीक है। तो ये फिल, उसके बाद में 5वां ट्रैवल। सूक्ष्म शरीर का जब तक प्रयोग नहीं करते, सूक्ष्म शरीर का अनुभव नहीं होगा, एक्टिवेशन नहीं होगा। सूक्ष्म शरीर को लेकर ट्रैवल करना है, अलग अलग जगह पर, प्राकृतिक स्थान पर जाओ। कभी लाइट की पहाड़ी पर चले जाओ, कभी नक्की पर जाओ, पर नक्की पानी नहीं है, लाइट का पानी है। हर प्राकृतिक स्थान पर नई नई जगह जाना है। 5 खंड है अलग, कभी ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कभी अमेरिका चले जाओ, कभी अफ्रीका चले जाओ, कभी यूके चले जाओ। अलग अलग जगह पर लाइट के शरीर से प्रयोग करना है, या जिन आत्माओं को हम जानते हैं उनके पास जाना है, उनसे बात करनी है, उनको मिलना है। लाइट बॉडी का से ट्रैवल करने का अभ्यास करना है। यहाँ बैठे हैं परंतु कहीं और जाके आओ। और ये सिद्धियां थी ना लोगों के पास, बाय लोकेशन इसको कहते हैं। यहाँ भी दिखा, वो कृष्ण को यहाँ बांध के रखा, वो घर गई बताने तो वो वहां है। अरे दिस इज बाय लोकेशन। ये सिद्धियां है, ये योगियों के पास थी, एक साथ 2 जगह विराजमान हो जाना। अभी भी लोगों के पास है ये बाय लोकेशन। तो 2 जगह हम यहाँ है शरीर पर,
किसी को वहां जाके कुछ करके आए, संदेश दे के आए, तो बाय लोकेशन। उसके बाद में ये है ट्रैवल। उसके बाद में चिट चैट इन सूक्ष्म वतन। छठवां पॉइंट, सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास जाके बातें करना सूक्ष्म शरीर से। और जो करना है बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, वरदान ले लो बाबा से, तिलक ले लो, हाथ मिला लो, जैसा ब्रह्मा है वैसे ही बन जाओ वहां पर। वो ब्रह्मा भोजन करता है वहां, ब्रह्मा खाता है वहां, ब्रह्मा थकता है क्या? सूक्ष्म शरीर वो अव्यक्त फरिश्ता है। फरिश्ते इस संसार से परे रहते हैं, उनको उसको कोई दुख है, उसको कोई थकान, उसको कोई मृत्यु, वहां कोई दिन, वहां कोई रात, कुछ नहीं। वो तो निरंतर जागरण है। कभी सोता है क्या? सूक्ष्म वतन में गए, नहीं बाबा अभी रेस्ट कर रहे, बाद में आना। ऐसा कभी है? नो स्लीप, नो रेस्ट, डे टाइम का कुछ है ही नहीं। वो निरंतर जागरण की अवस्था है। उस अवस्था को पाना है कि निरंतर जागृत। मैं फरिश्ता वैसा निरंतर जागृत हूं, जैसा उसके शरीर में कोई टॉक्सिन्स नहीं है। सेल्फ लुमिनस बॉडी, दिव्य काया है, सूक्ष्म काया है, प्योर बॉडी है। हमको लक्ष्य रखना है अपने बॉडी को प्योर बनाने का। सतयुग में नहीं, अभी इसी समय शरीर प्योर हो, जिसमें कोई दुर्गंधी ना हो, पसीना भी हो तो उसकी बास नहीं, इतना अनुभव होगा। नहीं तो यहां लोग कुछ कुछ बैठते, बास आती है पसीने की, क्योंकि उन्होंने जो खाया है ना वो टॉक्सिन्स खाए हैं। इसके लिए जो परम योगी होते हैं वो कहते हैं उनका सब कुछ सुगंधित हो जाता है, सब कुछ सुगंधित, खुशबू आने लगती है शरीर से ही। खुशबू मतलब शरीर ही इतना स्वच्छ होता है। तो प्योर बॉडी का लक्ष्य रखना है, सेल्फ लुमिनस बॉडी, लाइट की बॉडी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सूक्ष्म वतन में बार बार प्रयोग करो। जिस अंग का प्रयोग नहीं किया जाता है वो निष्क्रिय हो जाता है। इसके लिए सूक्ष्म शरीर का प्रयोग करना है और दिन रात प्रयोग करना है। अभी भी लेटे हुए, परंतु निकल जाओ वहां से। डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न, देखो कि मैं उड़ रहा हूं, देखो कि मैं आकाश में बैठा हूं, बादलों पर बैठा हूं, पर्वतों पर हूं, अलग अलग स्थानों पर हूं, यहां बैठा हूं, आबू के जितने लोग हैं सबको सकाश दे रहा हूं, शांतिवन, ज्ञान सरोवर, कहीं कहीं अलग 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 जगह जा रहा हूं, घूम रहा हूं, फिर रहा हूं। लास्ट, सेवा। सेवा क्या करना है? सूक्ष्म शरीर से सेवा को बढ़ाना है। स्थूल सेवा बहुत कर ली और स्थूल सेवा ने हमको ज्यादा बाह्यमुखी बना दिया। स्थूल सेवा ने हमको ज्यादा वाचाल बना दिया है, बाहर कर दिया अपने आप से। हमें जाना है अंदर, हम वो एक साधन था पर उसने ही बाहर कर दिया, धक्का दे के निकाल दिया आत्मा से बाहर। उसको हम बाहर परिधि पर घूम रहे हैं, हमको जाना था केंद्र में। ये सेवा यहाँ है, संबंध यहाँ है, रिलेशनशिप सारा कुछ यहाँ है, ड्यूटीज यहाँ है, हम इसी को सब कुछ समझने लगे। भोजन यहाँ है, साइट सीइंग यहाँ है, एंटरटेनमेंट यहाँ है, विकार यहाँ है, सब इसमें फंस रहे। हमको जाना था इधर और बाहर चले गए। तो वापस साधना के मार्ग में आने के लिए हमको क्या करना है? इस सूक्ष्म शरीर का प्रयोग करना है। तो अभी हम सभी बैठेंगे, एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। सोचेंगे कि ये जो है बीच में अर्थ को इमर्ज करो यहां पर, ठीक है? और ये गोला है अर्थ का, ग्लोब, हाँ ठीक है, सब सोच सकते हैं। यहाँ एक ग्लोब है, तो सबसे हम पहले एनर्जी बॉल क्रिएट करेंगे एक, और उस एनर्जी बॉल में पूरी ऊर्जा भर देंगे। और एक शब्द, जैसे मैं शब्द ले रहा हूं प्यूरिटी, तो मैं इस बॉल में प्यूरिटी भर रहा हूं। तो सभी प्यूरिटी, सब आप अपना अलग अलग लेंगे और फिर मैं उसका उच्चारण करूंगा प्यूरिटी। फिर अरविंद भाई आप अपना कहेंगे पीस, हिंदी में कहना है, इंग्लिश में कहना है, जो भी शब्दों से या कोई भी भाषा में कहना है। और फिर वो उसको हम इसमें डालेंगे उस ग्लोब में, और फिर उसको ऊपर उड़ा देंगे, ठीक है? तो सभी पहले एक एनर्जी बॉल क्रिएट करेंगे। करो क्रिएट, धीरे धीरे एकदम इस तरह से, और अपना उसमें शब्द डाल दो एक उस बॉल में, आंख खोल के। पवित्रता, नहीं सबको नहीं, एक एक करके आएंगे। रोहित बोलते जाओ, पीछे जोर से बोलते जाओ, एनर्जी बॉल में डालते जाना है वो शब्द। इधर अभी सभी आंखें बंद करके उसी जो शब्द हमने बोला उसको इमेजिन करेंगे कि वो पूरा इस बॉल में अच्छे से भर रहा है। मेरी सूक्ष्म काया है, प्रकाश की काया है। अब उस बॉल में को ऐसे हाथ ऊपर करेंगे
और सारी ऊर्जा को अपने जोर से, वो जो शब्द हमने किया उसको जोर से बोलेंगे, प्यूरिटी। और एक बार प्यूरिटी, और एक बार प्यूरिटी। अब धीरे धीरे गोले को उठाओ, ऊपर 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 ऊपर। अब एनर्जी शावर, पूरे शरीर को एनर्जी शावर करो, इसको कहते हैं एनर्जी शावर, ऊर्जा। तो सबसे पहले अच्छा दूसरों को भी दे दिया तो सबसे पहला काम जानना कि सूक्ष्म शरीर है। दूसरा काम उसको फील करना, उसको विजुअलाइज करना, फिर उसको फील करना, उसको भर देना, शक्तियों से भरना। उसके बाद ट्रैवल, अलग अलग जगह पर जाना, मधुबन के 4 धाम यहीं बैठे बैठे ट्रैवल करना, शांतिवन ट्रैवल करना, ज्ञान सरोवर ट्रैवल करना, अलग अलग जगह पर सेंटरों पर जाते रहना, बीच बीच में कहीं पर भी जाओ और विश्व में घूमो, दिन रात घुमक्कड़ बनो, वैगाबॉन्ड, स्पिरिचुअल वैगाबॉन्ड, रूहानी घुमक्कड़, घुमक्कड़ भव स्पिरिचुअल, बी अ स्पिरिचुअल वैगाबॉन्ड। और फिर उसके बाद में चिट चैट करना, सूक्ष्म वतन में जाके चिट चैट करना, वहां पर नए नए सीन्स इमर्ज करना। और लास्ट में सेवा, सेवा में क्या करेंगे, पूरे ग्लोब को पावर भरेंगे और कंबाइंड पावर भरेंगे, और फिर अपने आप को एक शावर दे देना। अच्छा, ओम शांति। मैं हूँ शिवा शंकर।